हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर का में एक इंपॉर्टेंट सिस्टम बोर्ड होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर रहेगा मदरबोर्ड। इसको हम मदरबोर्ड भी कहते हैं, मेन सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, पीसीबी भी कहते हैं यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या फिर सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? ये जो है कंप्यूटर के जितना भी एसेंशियल पार्ट्स है, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, साउंड कार्ड हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, सब इसमें ही होता है। और जितना भी पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, वो मदरबोर्ड के थ्रू ही होता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का मदरबोर्ड। और इसको दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये हार्डवेयर डिवाइस को जो है, जितना भी हार्डवेयर डिवाइस है मेरा, वो प्रोसेसर के साथ जो होता है मदरबोर्ड के थ्रू ही कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया मदरबोर्ड। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको बोलते हैं? ये हो गया सीपीयू। सीपीयू का अर्थ होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसलिए कहते हैं कि जनरली मान लीजिए ये प्रोसेसर है और ये क्या है, इनपुट इसमें दिए, ये क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है और उसको क्या करता है, किसी भी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। तो डेटा कैसे प्रोसेस किया जाए और कहाँ प्रोसेस किया जाए, इसका डिसीजन कौन लेता है? सीपीयू लेता है। यानी जितना टाइप का जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो भी डिसीजन होते हैं वो कंप्यूटर सीपीयू ही लेता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट ही लेता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया क्वेश्चन कि व्हाट इज बिल्ड इन परमानेंट मेमोरी इन द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम रोम कहते हैं। रोम क्या होता है? पहले से प्लेस रहता है, यानी बिल्डिंग होता है, यानी कि पहले से ही होता है। और रोम का फुल फॉर्म क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को हम क्या हटा नहीं सकते हैं, इससे इस मेमोरी से डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता है, ना इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए क्या है, परमानेंट डेटा है, इसको केवल रीड किया जा सकता है। लेकिन अभी कुछ टाइम में क्या होगा कि बहुत सारे रोम होते हैं जिसमें डेटा को क्या कहते हैं, हम इरेज भी कर सकते हैं और डेटा को उसमें चेंज भी किया जा सकता है। जैसे ईपी रोम हो गया और ईईपी रोम हो गया। इन दो जो है रोम में हम डेटा को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं या डेटा को उसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया रोम। और ये क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। रोम क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का अर्थ ये होता है कि अगर इसमें पावर चला भी गया तो उसको डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेटा परमानेंट का परमानेंट रहेगा, या तो लाइट पावर ऑफ हो जाए या ऑन हो जाए। लेकिन रैम में ऐसा नहीं होता है। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये मेमोरी वोलेटाइल होता है, यानी कि अगर लाइट चला जाएगा तो डेटा क्या होता है? इरेज हो जाता है। और ये तभी तक डेटा इसमें रहता है जब कंप्यूटर मेरा क्या वर्क कर रहा होता है। जब कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो डेटा ऑटोमेटिकली क्या है, इससे हट जाता है। तो रैम हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया मेरा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीएफएस। एनटीएफएस जो है जनरली हम विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये यूज होता है, विंडो ओएस के। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। जनरली इस फाइल का सिस्टम का उपयोग जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फाइल को हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी जिसको एसडीडीज कहते हैं, में स्टोर करने या डेटा को रिट्राइव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी भी डेटा को अगर हमको एसडीडी में यानी कि सॉलिड स्टेट जो ड्राइव होता है उसमें अगर डेटा को या तो स्टोर करना है या उससे डेटा को निकालना है, तो जनरली हम किसका यूज करते हैं? एनटीएफएस का यूज करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर प्रोसेसिंग चिप। इसमें कौन सा हार्डवेयर प्रोसेसिंग चिप नहीं है? तो ये जावा है। ठीक है, ये बाकी तीनों क्या है? हार्डवेयर है। यानी कहने का अर्थ ये है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर नहीं है यानी कि दो टाइप का होता है, हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, हार्डवेयर क्या चीज़ होता है कि जिसको हम फिजिकली टच कर सकें। बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे हो गया रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब क्या प्रिंटर हो गया, ये सभी क्या हार्डवेयर होते हैं। लेकिन जो हार्डवेयर को रन करता है उसको हम क्या सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन हम हार्डवेयर को रन करने के लिए देते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जावा मेरा इनमें से क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो जावा मेरा हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, जावा एक क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेरा प्रोग्राम है। जावा मेरा क्या चीज है? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है और इसको जो है जेम्स गॉसलिन ने आविष्कार किया था 1995 ईस्वी में। ठीक है, इसके इन्वेंटर इस लैंग्वेज के कौन है? जेम्स गॉसलिन। इसका यूज इंटरनेट एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। जितना भी इंटरनेट एप्लीकेशन हो गया या बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जावा प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या हो गया कि द मॉनिटर ऑफ ए कंप्यूटर इज, दो टाइप के डिवाइस होते हैं, एक इनपुट डिवाइस हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में जिसके थ्रू इनपुट डालते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। और डेटा प्रोसेस होने के बाद, मान लिया किसी भी प्रोसेसर में कोई भी डेटा को इनपुट किए, वो प्रोसेसर क्या करेगा? डेटा को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट देगा। तो जिस मीडियम के थ्रू आउटपुट देगा उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस कहेंगे। जैसे कि मॉनिटर हो गया। मॉनिटर क्या करता है? ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो डेटा को एक पिक्टोरियल फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में हमको शो करता है। ठीक है, तो ये हो गया
आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे हो गया माउस मेरा हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, टच स्क्रीन मॉनिटर। अगर टच स्क्रीन मॉनिटर का कहें तो टच स्क्रीन मॉनिटर के थ्रू भी हम डेटा इनपुट करते हैं, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट डेटा हो जाएगा। स्टोरेज डिवाइस क्या हो गया, इसमें जो है जो आउटपुट डेटा को जिसमें स्टोर करते हैं, जैसे हो गया रैम हो गया, रोम हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क हो गया। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, एक टाइप का जो है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का डेटा स्टोर करने का जगह है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन इसका कैपेसिटी बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच प्रोटोकॉल डज पिंग यूज। पिंग क्या चीज होता है, पिंग कमांड का यूज करके जो है हम दो नोट्स मतलब सिस्टम, दो मान लीजिए कि दो मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, उसको हम नोट्स भी बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को हम नोट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन सही से हो रहा है कि नहीं, ये कौन फॉलो करता है, ये जो है पिंग कमांड फॉलो करता है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी को जनरली टेस्ट करने के लिए पिंग कमांड का यूज करते हैं, और ये होस्ट और डेस्टिनेशन कंप्यूटर के बीच में रहता है, और ये चेक करते रहता है कि कम्युनिकेशन सही से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये पिंग प्रोटोकॉल कौन यूज करता है, ये पिंग प्रोटोकॉल जो है ICMP यूज करता है। ICMP का अर्थ होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ये एक टाइप का प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग किसी नेटवर्क डिवाइस में, ठीक है, किसी भी नेटवर्क में डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसमिशन में हो रहे प्रॉब्लम को बतलाता है। मान लीजिए दो नोड है, किसी भी नेटवर्क में दो नोड है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है डेटा ट्रांसमिशन में, तो वो कौन बतलाता है, वो ICMP बतलाता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल बतलाता है, ठीक है। तो ICMP जो है किसका यूज करता है, पिंग का यूज करता है, पिंग कमांड का यूज करता है। और इसमें एक दिया गया है TCP। TCP का अर्थ क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये जो है कंप्यूटर में जो है किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम या दो डिवाइस के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। मान लिया कोई भी दो एप्लीकेशंस है, उसके बीच में डेटा का अगर हमको ट्रांसफर करना है, या दो डिवाइस है उसके बीच में डेटा का ट्रांसफर करना है, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का अर्थ तो पता है, अ सेट ऑफ रूल्स, जिस रूल के तहत जो है उन दोनों के बीच में डेटा को ट्रांसफर करता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ARP क्या हो गया, ARP का हो गया एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसका यूज जनरली जो किस लिए किया जाता है, इसका यूज मैक एड्रेस को IP एड्रेस से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। किसी भी मैक एड्रेस को जो है IP एड्रेस से कनेक्ट किया जाता है। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है, और जनरली क्या होता है, ये जो एड्रेस होता है ये किसके, मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस को जो है किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क में या किसी भी नेटवर्क में जो है एक IP एड्रेस से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर पिंग का यूज कौन करता है, ICMP करता है। नेक्स्ट हो गया इफ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट हैविंग अ सिग्नल डिग्रेड व्हाट यू यूज। मान लेते हैं इसका क्वेश्चन करने का, अगर हमको किसी भी नेटवर्क के सिग्नल को बिना वीक होने के बावजूद, यानी बिना वीक किए हुए, यानी कि मान लीजिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बेसिकली आप बताते हैं, ये सिग्नल है, ठीक है, ये सिग्नल है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया तो ये सिग्नल क्या हो गया, वीक हो गया। तो हम क्या चाहते हैं कि ये सिग्नल जो है बिना वीक हुए, जैसा सिग्नल फर्स्ट टाइम था उसी तरह और ज़्यादा दूरी तय कर सके। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिपीटर यूज़ करते हैं। रिपीटर एक मेरा क्या है, हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइस है जिसका यूज हम क्या करते हैं, इस सिग्नल को बूस्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जहां पर सिग्नल मेरा वीक हो गया उसके बाद हम रिपीटर लगा दिए ताकि मेरा सिग्नल क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, और इससे सिग्नल को पावर मिल जाएगा और वो लंबी दूरी तय कर सकेगा, ठीक है। तो इससे मेरा क्या होता है कि उसमें कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होता है सिग्नल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिपीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपीटर, ठीक है। एक मॉडम ऑप्शन है, मॉडम क्या चीज होता है, मॉडम का अर्थ होता है मॉड्यूलेटर एंड डू मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ये भी एक मॉडम भी एक क्या है, नेटवर्क डिवाइस है, और इसको फुल फॉर्म अगर बोलेंगे तो मॉड्यूलर या डिमॉड्यूलेटर, ये जो है कंप्यूटर सिस्टम, मॉडम जो है कंप्यूटर सिस्टम और टेलीफोन लाइन के बीच में, ठीक है, टेलीफोन लाइन के बीच में लगाया जाता है। मॉडम हमेशा कंप्यूटर डिवाइसेस और टेलीफोन लाइन के बीच में लगाया जाता है, और इसका काम क्या करता है, इसका काम होता है मेरा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। मॉडम का काम यही होता है। राउटर क्या होता है, राउटर जनरली क्या होता है, ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, ठीक है। राउटर क्या होता है, ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। ये क्या करता है कि कौन सा फ्री पाथ है मेरा, ये चुनने का काम करता है। मान लीजिए यहाँ पर जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, और इससे डेटा निकला और बहुत सारा यहाँ पर पाथ है, बहुत सारे पाथ है, और दूसरा में कंप्यूटर सिस्टम, ये हो गया मान लिया क्लाइंट और ये हो गया होस्ट। होस्ट और क्लाइंट दो को होता है, ठीक है, क्लाइंट हो गया, होस्ट हो गया। अब जब इस कंप्यूटर से डेटा निकला तो पहले वो वैसा पाथ को चुनेगा जिससे फ्री पाथ हो, ठीक है। एक प्रोटोकॉल पहले से सेट होता है कि किस पाथ में भेजना है, वो एल्गोरिथम के थ्रू जो है रूटर काम करता है, जिससे उसको पता चलता है कि किस पाथ में हमको डेटा को ट्रांसमिट करना है। तो जो फ्री पाथ होता है उससे डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं राउटर एक ट्रैफिक कंट्रोलर क्या है, डिवाइस है। नेक्स्ट हो गया मेरा, और एक इसमें है गेटवे। गेटवे जो है दो डिफरेंट नेटवर्क या कभी कभी सेम नेटवर्क को भी
क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। तो जनरली जो होता है डिफरेंट नेटवर्क को ही कनेक्ट करता है गेटवे, और उसमें जो है डेटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो इंटरनेट में इसका यूज बहुत अधिक होता है गेटवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया गया है कि A series of instruction that tells a computer what to do and how to do it is called, यानी कि कंप्यूटर को कौन कहता है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन कहता है, प्रोग्राम कहता है। और प्रोग्राम जो है क्या है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। प्रोग्राम को हम क्या बोलेंगे, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन होता है और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम जब हम कंप्यूटर में देते हैं तो उस प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर क्या करता है, बिहेव करता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स ए कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यानी इंस्ट्रक्शन के उस सीरीज को क्या कहते हैं जिससे कंप्यूटर को पता लगता है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो उसको क्या, प्रोग्राम हो गया। उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट मेरा हो गया कि वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज द, मान लीजिए कोई पासवर्ड है और कोई भी उसको हमेशा क्या करता है, कंप्यूटर वेरीफाई करता है, तो उसके करने का सही क्या, ऑथेंटिकेशन है। मान लीजिए हम कंप्यूटर है, अगर हम गलत भी पासवर्ड डाल देंगे तो कंप्यूटर खुलेगा, नहीं खुलेगा। तो उसको जो पासवर्ड को वेरीफाई करता है कि सही पासवर्ड डाला गया या नहीं डाला गया, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट मेरा हो गया, इफ यू ऐड अ रिसिप्टेंट एंड ईमेल एड्रेस टू बॉक्स of an email message, a copy of the message is sent to the recipient and the recipient's name is not visible to other recipient of the message। ठीक है, मतलब इसमें पहले देख लेते हैं कि ईमेल क्या चीज़ होता है। ठीक है, ईमेल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई से स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है जनरली दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, क्या मैसेज भेजने के लिए जो है किसी भी नेटवर्क में यूज़ किया जाता है ईमेल। और ईमेल का जो आविष्कारक कौन है, इन्वेंटर कौन है, रे टॉमिल्सन जो है इनके आविष्कारक है। और इसमें 3 पार्ट होता है, एक टू होता है, एक सीसी होता है और एक बीसीसी होता है। टू का क्या होता है, किसी एक को अगर भेजना है, किसी एक व्यक्ति को अगर भेजना है तो डायरेक्ट मैं टू में उसका नाम देके क्या करेंगे, हम उसका जो ईमेल एड्रेस देके उसको सेंड कर देंगे। सीसी में एक से अधिक व्यक्ति को भेजने के लिए सीसी का यूज होता है। सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी, और जितने व्यक्ति को इसमें भेजेंगे उन सभी व्यक्ति को एक दूसरे के बारे में पता रहेगा कि किस किस को भेजा गया है उस ईमेल को, वो एक दूसरे को पता रहेगा। लेकिन जब हम बीसीसी में अगर डालते हैं, या बीसीसी का स्टैंड्स फॉर क्या होता है, मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो बीसीसी के थ्रू जितना भी ईमेल को ऐड करें और उसको भेजेंगे, तो भेजने के बाद जितने व्यक्तियों को भेजा गया है उनमें एक दूसरे को नहीं पता रहता है कि किसको किसको ईमेल सेंड किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीसीसी। इसका सही क्या हो जाएगा, बीसीसी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि डैश यूजिंग कीबोर्ड कीज टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल फोल्डर, इट विल ऑल्सो नॉट बी अवेलेबल इन रिसाइकल बिन। ठीक है, मेरा मान लीजिए जब कोई डेटा होता है, अगर हम उसको डिलीट कर दिए, कंप्यूटर सिस्टम अगर कोई डेटा हुआ उसको डिलीट कर दिए, तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता, वो डायरेक्टली जाके क्या होता है, रिसाइकल बिन में जमा हो जाता है। और फिर से उसको स्टोर करना है तो यहाँ रिसाइकल बिन में जाकर रिस्टोर कर देंगे, तो डेटा जहाँ पर था वहीं पर पहले आ जाता है। लेकिन अगर इस डेटा को जो है डिलीट करने के लिए जो है अगर शिफ्ट प्लस डिलीट दबाया जाए, शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन दबाया जाए, तो मेरा क्या डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाता है। फिर वो रिसाइकल बिन में स्टोर नहीं रहता है, उस हम दोबारा उस डेटा को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि परमानेंटली डाटा को डिलीट करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है ताकि वो रिसाइकल बिन में ना पहुंचे। तो उसका हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। नॉन ऑफ दिस आंसर होगा क्योंकि यहाँ आंसर नहीं है, शिफ्ट प्लस डिलीट, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो है शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज करेंगे, जिससे वो डेटा क्या होता है कि परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अगर परमानेंटली डिलीट नहीं करना है तो केवल क्या कहेंगे, हम डिलीट का यूज दबाएंगे। ठीक है, डिलीट दबाएंगे तो वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि विच फोल्डर प्रोवाइड्स टेम्पोररी स्टोरेज फॉर द फाइल्स एंड फोल्डर्स यू वांट टू डिलीट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जब कोई डेटा को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं लेकिन परमानेंटली डिलीट नहीं करना चाहते हैं, टेम्पोररी डिलीट करना चाहते हैं, तो जैसे डिलीट दबा दिए तो वो कहाँ पर, रिसाइकल बिन में जमा हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन हो गया, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ फाइल टू सीडी ड्राइव इज, यानी कि सीडी जो है या डीवीडी में है, डीवीडी हो गया, ये क्या हो गया, दोनों ऑप्टिकल डिस्क हो गए, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। और सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क हो गया या वर्साटाइल डिस्क हो गया। तो इन दोनों में जो है डेटा को कॉपी करने को क्या बोलते हैं, बर्निंग कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ फाइल टू डीवीडी या सीडी, इसको क्या कहते हैं, बर्निंग। यानी अगर सीडी या डीवीडी में किसी भी फाइल को कॉपी करें, यानी हम क्या कहेंगे, उसको बर्न कर दिए। क्वेश्चन है कि विच की इनेबल्स यू टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। मान लीजिए एक कर्सर है और इस कर्सर यहाँ पर यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू जो कर्सर है, इसके राइट साइड में जो भी मेरा कैरेक्टर्स होगा उसको डिलीट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, डिलीट बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिलीट बटन का। और लेफ्ट में जो रहता है कैरेक्टर्स, उसको डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है, बैक स्पेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राइट ऑफ द कर्सर कर रहा है, राइट ऑफ द कर्सर कर रहा है, तो हमको क्या करना होगा, राइट साइड में, तो राइट साइड में डिलीट का और लेफ्ट साइड में बैक स्पेस का। यहाँ क्या होगा, राइट है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिलीट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।